एक नेताजी हैं, सनातन धर्म को खत्म कर दो। अरे कभी सोचा भी कि सनातन चीज तो पहले ही खत्म नहीं होती। और धर्म का अर्थ है सेवा। अरे हर व्यक्ति सेवा कर रहा है, पहले तू सेवा बंद कर दे अपनी। पब्लिक की सेवा करना तो इलेक्शन ही नहीं जीतेगा। सनातन शब्द का मतलब है जो पैदा नहीं हुआ और जो मरता नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैंने कहा जब हम भारत थे ना तो हम सोने की चिड़िया थे, जब इंडिया बन गए तो चिड़िया गायब हो, सोना भी गायब हो गया। अब वापस भारत आएगा तो फिर सोने की चिड़िया आएगी। जिन्होंने कहा कि सनातन धर्म को खत्म कर दो, इरेडिकेट अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया है कि इसको खत्म कर दो, लेके आओ किसी को भी मेरे सामने जो झूठ बोल रहे हैं। क्या चीनी से अब अलग कर सकते हो मिठास को? तो इसी को धर्म कहते हैं। सबको घर बिठा दो, निठल्ला बना दो। तो आप लोग ऐसे कैसे मतलब हुआ इसका? तो सुनिए, आज का जो चर्चा है वो पूरी की पूरी दो शब्दों पे बेस्ड है, क्योंकि आज इन दो शब्दों को कुछ मूर्ख लोगों ने इस पे टिप्पणी करी है, सनातन धर्म। और मैं वैसे भी, मुझे ब्रज में भी कहते हैं, जो ब्रजवासी हैं बोलते हैं अभी तक आपके ऊपर गोली नहीं लगी, अभी तक आप बचे कैसे हुए हो? हाँ जी, मुझे कहा, बोले हमने आपको सुना है आप तो बिल्कुल ही नहीं चिंता करते कि क्या बोल रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल चिंता नहीं करता, सत्य बोल रहा हूं, इसलिए मैं कभी चिंता करूंगा भी नहीं। मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने कहा आई विल किक, क्या कहा उन्होंने? आई विल किक विच इज नॉट द ट्रुथ, जो सत्य नहीं है उस पर लात मारूंगा। ये उनके वचन थे। लेके आओ किसी को भी मेरे सामने जो झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, गुरु का एक ही काम है, किसी को रिझाना नहीं, सिर्फ कृष्ण को रिझाना। अगर हमें रिझाना चाहे गुरु तो समझ लीजिए गए हम गए। तो एक उदाहरण से शुरू कर रहा हूं। पहले आज प्रॉब्लम क्या हो गई, एक गांव, अभी मुझे वो एबीपी करके कोई न्यूज चैनल है, उसके लोग आए थे इंटरव्यू करने। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये हिंदू के अंदर इतने सारे कैसे हैं, इसका प्रॉब्लम क्या है, कैसे हैं इतने सारे, बताइए आप मुझे। तो मैंने उसको उदाहरण दिया है कि प्रभुपाद जी दे देते हैं मुझे उदाहरण। मैंने कहा एक गांव है, उसमें 4 गणित पढ़ाने के लिए आते हैं, परंतु इन चारों को गणित नहीं आता। 4 गणित पढ़ाने आते हैं परंतु उनको गणित नहीं आता। और ये 4 अपने 4 ग्रुप बना लेते हैं जी। एक कहता है 2 दूनी 5, एक कहता है 2 दूनी 6, एक कहता है 2 दूनी 7 और एक कहता है 2 दूनी 8। ये चलता रहता है। ये चारों ग्रुप अपनी चला रहे हैं, लड़ते भी रहते हैं आपस में कि मैं सही, 5 सही, 6 सही। मजे की बात देखिए, प्रश्न सही है, प्रश्न सही है। 2 दूनी प्रश्न सही है कि नहीं सही है? 2 into 2 क्वेश्चन इज वैलिड, बिल्कुल सही प्रश्न है। अब करीब 40 साल के बाद एक व्यक्ति या गणितज्ञ आता है, वो कहता है 2 दूनी 4। तो ये चारों मिल जाते हैं, बोलते हैं ये तो हमारे जैसा बोल ही नहीं रहा। ये चारों के गुरु जो गणितज्ञ कहते हैं बिल्कुल गलत है ये, और उसको पत्थर मार के भगा देते हैं। आज हमारे सनातन धर्म की भी यही हालत है। आज हमारे सनातन धर्म की भी यही हालत है। अरे परम सत्य के 2 उत्तर कैसे हो सकते हैं? अनुभूतियां अलग हो सकती हैं परंतु सत्य तो एक ही है। भागवत कहता है उस परम सत्य की 3 अनुभूतियां हैं, निराकार अर्थात ब्रह्म, परमात्मा अर्थात कण कण में, और भगवान जो वैकुंठ में विराजते हैं। ये 3 अनुभूतियां हैं। दीज आर 3 लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये समझने की 3 अनुभूतियां हैं। लोएस्ट ब्रह्म, नेक्स्ट परमात्मा और तीसरा भगवान। अब हम इस पे बात कर रहे हैं सनातन धर्म पे। ये 2 शब्दों से बना है, सनातन और धर्म। एक नेताजी हैं जिन्होंने कहा कि सनातन धर्म को खत्म कर दो, इरेडिकेट अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया है कि इसको खत्म कर दो,
बताइए इससे मूर्खता वाली बात क्या हो सकती है? क्योंकि वो सनातन शब्द को भी नहीं जानता। सनातन शब्द का मतलब है जो पैदा नहीं हुआ और जो मरता नहीं है। सनातन शब्द का अर्थ क्या है? ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको जानना चाहिए। आप जितने भी यहां बैठे हैं ना, हिंदू धर्म के नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। हिंदू का धर्म तो सनातन शब्द पहले ही शब्द कह रहा है कि यह समाप्त हो ही नहीं सकता, और यह व्यक्ति कह रहा है कि इरेडिकेट सनातन धर्म, खत्म कर दो। उदाहरण बड़ा अच्छा दिया उसने। डेंगू का मुकाबला नहीं किया जाता, उसको अपोज नहीं किया जाता। मेरे पास पूरा आया, लिखा हुआ, एक ने व्हाट्सएप पे लिखा है कि कृपा करके इस पे आप टिप्पणी करिए। मैंने कहा करेंगे, जरूर करेंगे, तो करने वाली बात है। हमारा तो एक ही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि डेंगू बीमारी को क्या किया जाता है? लड़ा जाता है बीमारी से, कि उसको समाप्त किया जाता है? समाप्त किया जाता है। अब उस बेचारे को पता ही नहीं, क्योंकि उसने सनातन धर्म के बारे में जाना ही नहीं। हम भी रोग से पीड़ित हैं, पता है आपको? उस रोग का नाम है भव रोग। क्या नाम है? भव रोग। भव का अर्थ क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जब जब जन्म लेते रहोगे, व्याधियां आएंगी, मृत्यु आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर पिछले जन्म के कर्म ऐसे हुए तो बुढ़ापा भी देखोगे। वो भी अपने आप में एक बीमारी है, वो भी अपने आप में एक बीमारी है। तो हम भव रोग से पीड़ित हैं, परंतु आप लोग ना भव रोग के साथ क्या करना चाहते हो? मिटाना नहीं चाहते भव रोग को, आप उसको अपोज करते हो। उस जगह तो वो राइट था, परंतु सनातन को कैसे खत्म कर देगा भाई? सनातन को कैसे खत्म कर देगोए आप? सनातन शब्द को कैसे खत्म कर दोगे? सनातन का तो मतलब ही होता है, अर्थ ही होता है जिसका जन्म नहीं हुआ। और भगवान गीता में बता रहे हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, न जायते अर्थात ना तो उसका जन्म होता है, ना मृत्यु, ना उसकी मृत्यु होती है। इसको सनातन कहते हैं। अब आप कहोगे देखो हम सनातन धर्म के हैं, बाकी नहीं है। यही तो गलत धारणा है। जो चीज सनातन होती है ना प्रभु जी, वो किसी भी दायरे में नहीं होती, वो दायरे से परे होती है। अगला शब्द जो समझोगे 1 मिनट में जान जाओगे। धर्म क्या? धर्म शब्द का अर्थ भारत भूमि ले होइले जन्म जात। जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है उसका कार्य अपना जीवन सुधारे और दुनिया के दोनों के लिए परोपकार करे। परंतु हमारा भारतवर्ष भी, अभी मेरे से कोई बात कर रहा था, मैंने कहा जब हम भारत थे ना तो हम सोने की चिड़िया थे, जब इंडिया बन गए तो चिड़िया गायब हो गई, सोना भी गायब हो गया। अब वापस भारत आएगा तो फिर सोने की चिड़िया आएगी। आज ही मैंने ये कमेंट किया था। देखिए मैं नहीं करता, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं महामूर्ख हूं। जो प्रभुपाद जी और भगवान श्री कृष्ण बुलवा देते हैं वो मैं बोलता हूं, सही बता रहा हूं। मैं शर्माता भी नहीं इसमें। तो अब आते हैं धर्म पे। सनातन तो बता दिया, सनातन और थोड़ा सा जो टेक्निकल माइंडेड हो उनके लिए और बता दूं। सनातन का मतलब है वो गुण जिसपे कि समय का प्रभाव नहीं है, जिसपे समय का, टाइम का प्रभाव नहीं है। चीज को सनातन तत्व क्या चीज तोड़ती है? समय, है ना जी। शरीर को क्या खराब करता है? समय। परंतु सनातन के ऊपर समय का प्रभाव नहीं है, तो तू कितनी कोशिश कर ले उसको अलग नहीं कर सकता। जैसे मैं अगर आपसे प्रश्न करूं, ज्ञान प्रभु आपसे पूछूं मैं कि ये बताओ मुझे कि देखो जी आप बहुत बड़े नेता हो, आप चीनी की मिठास खत्म कर दो, कर सकते हो? हैं जी, हैं ऐसी प्रभु? कोई विश्व में, क्या ब्रह्मांड में कोई हुआ है जो चीनी की मिठास खत्म कर दे?
ये सनातन धर्म को खत्म करने की बात ऐसे ही है। आप कहोगे वो कैसे? तो सुनिए, धर्म क्या होता है। मैं चक्कर क्या है कि हमारे साथ एक गड़बड़ क्या हुई कि हमारे जो पाश्चात्य देश के लोग हैं, जब उन्होंने हमारे शास्त्र पढ़े तो वो डीप चले गए और हम लोगों ने सिर्फ ऊपरी पढ़ाई करी। मैं सच बता रहा हूं आपको, खूब पढ़ा है प्रभु जी, परंतु जो ये अंग्रेजों ने जब इस पे विचार किया और इसमें घुसे तो इन्होंने कमाल कर दिया। ये उसकी तह तक गए। मैं बता चुका हूं ये बात, अभी हमारी किताब निकल रही है, उसमें भी आप पढ़ोगे दोबारा इसको। पश्यति इति पशुहु, पश्यति का मतलब होता है ऊपर से जो समझे बात को, उसको पशु कहते हैं। और जो मनन करे वो मनुष्य, जो मनन करे वो मनुष्य, अर्थात जो गहराई में जाए वो मनुष्य है। और आप लोग सब यहां बैठे हो जो अपने आप को हिंदू कहते हो, हिंदू आप हो ही नहीं। एक चीज तो उसने अच्छा किया है, वो उद्यानिधि ने सनातन धर्म बोला, मुझे बड़ा मजा आया। मैंने एक व्यक्ति तो गलत बोला, परंतु 2 शब्द तो सही बोला। उसने हिंदू नहीं कहा, उसने क्या कहा? सनातन धर्म। अब धर्म क्या है? धर्म उस वस्तु का वो गुण है जिससे कि वो वस्तु पहचानी जाती है। मैं लोगों से पूछ लेता हूं, ये बताओ चीनी का धर्म क्या है? तो 99% धर्म का अर्थ नहीं जानते, बोलते मिठास। बोल देते मिठास, प्रभु जी बोल देते मिठास। मैंने कहा बिल्कुल, तुम्हें धर्म का अर्थ आ गया। मिठास क्या गुण है चीनी का, उससे अलग किया जा सकता है? बताइए आप मुझे। कैन यू सेपरेट स्वीटनेस फ्रॉम शुगर? क्या चीनी से आप अलग कर सकते हो मिठास को? तो इसी को धर्म कहते हैं। एक्चुअली जो उद्यानिधि ने बोला है, वो जो कह रहा है समाप्त कर दो सब, वो हकीकत में क्या कह रहा है? सबको घर बिठा दो, निठल्ला बना दो। आप बोलोगे ऐसे कैसे मतलब हुआ इसका? तो सुनिए, मनुष्य का धर्म क्या है? हर मनुष्य जो है, अब समझिए, धर्म को एक चीज और करती है जिसको आप धारण करते हो। क्यों धारण करते हो? पहली चीज, आप अपने जीवन के अंदर कोई भी चीज को धारण क्यों करते हो? क्योंकि आप अपने अस्तित्व को रखना चाहते हो। सही है? अस्तित्व किससे शुरू होता है? शरीर से होता है ना प्रभु जी। और शरीर के अस्तित्व को रखने के लिए आपको सेवा करनी पड़ेगी। आदमी कहीं बैठा हो व्यक्ति, उसको सेवा तो करनी पड़ेगी। सेवा के बगैर तो अपना जीवन निर्वाह भी नहीं कर सकता। ब्राह्मण, टीचर, ब्राह्मण का मतलब टीचर, शिक्षक, एडवाइजर, सलाहकार, ये सब वैद्य, डॉक्टर, डॉक्टर भी जो है ये ब्राह्मण है, इसको ब्राह्मण की गिनती करी गई है। तो ये भी क्या करेगा? जब ये 3 कार्य करेगा तब अपना जीवन का निर्वाह करेगा। क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट में, या सेना, पुलिस, जो भी इंटेलेक्चुअल काम करेगा वो ब्राह्मण। जो क्षत्रियों वाला काम करेगा, परंतु प्रभु जी सेवा करेगा ना प्रभु जी। मैं अभी ब्राह्मण क्षत्रिय बात नहीं कर रहा, मैं तो बात करूंगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का सत्यानाश इसी से हुआ है, कास्टिज्म से हुआ है। आज हमारे में से अनंत दूसरे जो छोटी मोटी जो निकली हैं धाराएं, वो सिर्फ इस कास्टिज्म से निकली हैं। हम भी शास्त्रों के अनुसार जातिवाद के विरुद्ध हैं, वर्णवाद के विरुद्ध नहीं है। इस पर भी चर्चा करूंगा, चिंता मत करिए। जाति अलग चीज है, वर्ण अलग चीज है। वैश्य या तो खेती करता है या बिजनेस करता है, उस दोनों में सेवा कर रहा है। शूद्र कौन है? जो वर्कर है। छोटा है क्या? अरे कंपनी के अंदर जितने वर्कर हैं, वर्कर छोड़ के भाग जाए, मालिक का क्या होगा? हैं जी, मालिक रह पाएगा? कितने दिन रह पाएगा बताइए आप मालिक वो? अगर सारा वर्कर छोड़ के चला जाए, हिल नहीं सकता। चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं, परंतु सब सेवा कर रहे हैं। तो हमारा धर्म क्या हुआ जो हमसे कभी अलग नहीं किया जा सकता? वो है सेवा। अब इसमें लगा रहा हूं मैं, ध्यान में सुनिएगा। सनातन सेवा अर्थात आप जो भी जन्म लो, आपको सेवा तो करनी पड़ेगी। ये इसका एक पहलू है, 2 पहलू हैं इसके। एक पहलू है कि जब जब जन्म लोगे
तब तब सेवा करनी पड़ेगी, अनिवार्य है। अब मैंने जब बोला ना, उदयनिधि ने क्या कहा, सनातन धर्म खत्म कर दो, अर्थात सेवा बंद कर दो लोगों की। अगर लोगों की सेवा बंद कर दी, बेचारे खाएंगे क्या? इन लोगों को यह भी नहीं पता कि ये बोल क्या रहे हैं। अरे नेता होने का मतलब, प्राइम मिनिस्टर होने का मतलब ये नहीं है कि आप शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। ये आदमी को अपनी ये हमारे सनातन धर्म में गड़बड़ है। हमारे सनातन धर्म में क्या सोचते हैं, सफेद बाल हो गए तो मेरे को सारा ज्ञान आ गया, मैंने 4 किताबें पढ़ ली तो मेरे को सारा ज्ञान आ गया। ध्यान रखिएगा, कोई भी ज्ञान गुरु के बगैर नहीं आता। कोई भी ज्ञान, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, कोई भी ज्ञान, कोई भी शास्त्र किताब को आप पढ़कर सीख नहीं सकते। आपकी शुरुआत एक टीचर, एक शिक्षक से होती है। सनातन धर्म को खत्म कर दो। अरे कभी सोचा भी कि सनातन चीज तो पहले ही खत्म नहीं होती, और धर्म का अर्थ है सेवा। अरे हर व्यक्ति सेवा कर रहा है, पहले तू सेवा बंद कर दे अपनी, पब्लिक की सेवा करना, तो इलेक्शन ही नहीं जीतेगा। कुछ भी बोलते हैं। और मजे की बात यह है, आप भी यहां बैठे हुए हैं और हजारों लोग मुझे अभी यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, सनातन धर्मी हैं। उनको खुद को नहीं पता था कि सनातन धर्म का अर्थ क्या होता है। जो मैं बता रहा था आपको, एक बाबा जी के पास जब मैं गया, उनके विनोद बाबा जी के पास, तो मैंने उनको बताया कि हम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म को आज एक विकृत रूप देकर विकृत नाम दिया है हिंदू। तो उन्होंने एकदम कहा, हाँ हिंदू को अपना धर्म ही नहीं मालूम, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, करिए करिए।